हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन को रन किया था मैक कैटलिस्ट पे एक, जैसा कि डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ट्यूटोरियल्स में बताया गया था डॉट नेट मॉवी ट्यूटोरियल में। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक एप्लीकेशन रन किया था। लेट मी ओपन द एप्लीकेशन। सो you can see here, we can see the button, we can see the image, we can see the title, subtitle, and I will show you code as well. So here we can see the code. Now stop the application, move to this block. So edit your code. So next step is edit your code. So what I am going to do is we'll open the main page.xaml file in Visual Code and we'll do the some changes. हम इसमें कुछ changes करेंगे लेबल में। तो हालांकि here what they mention is currently the text of the second label on line number 17, okay, it say hello world, it's on the 70 line according to code, okay. Update the text to read. तो हमें क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड की जगह वर्ल्ड की जगह डॉट नेट मॉवी को लिख देना है और फिर ऐप को रन करना है। ऐप को जैसे ही हम रन करेंगे तो हेलो डॉट नेट मॉवी लिख के आना चाहिए। दैट्स अ असाइनमेंट। सो व्हाट विल डू इज बैक टू द कोड, लाइन नंबर 17 एग्जिट 7 लाइन पे है, इसकी जगह हम लिख देते हैं डॉट नेट मॉवी UI. Let me run this, run and debug. Let me open this. So instead of world Mavi should come. So world की जगह Mavi आना चाहिए। .NET Mavi will succeeded in 14.4 seconds. And open. No configuration, okay. Then tap on curly places. My Mac Catalyst is there already. That's fine. Play it. But no, I was already do you want to start? Yes. No. Still world is coming. Pass it. No, pass it also. Stop. Changing settings. Okay, so here we can see the hello.net Mavi यहाँ पे आ रहा है। Now let me stop this first. So this is one thing we have done now. हमने ये चीज़ कर चुकी। अभी आगे का काम करेंगे उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं अच्छे से कि भी हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ठीक है। मैंने हिंदी में इसलिए बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में भी समझना ज़रूरी है यदि आप पहली बार समझ रहे हैं कोड को और आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क से। तो इंग्लिश से बेटर कोई लैंग्वेज, हिंदी से बेटर कोई लैंग्वेज नहीं, सॉरी।
इंग्लिश में हम बीच बीच में बोलेंगे जहाँ जहाँ हम रीड करेंगे .NET MOVI ब्लॉग को, बट कोशिश करूँगा कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। और कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको इंग्लिश बेटर लग रही है कि हिंदी, और जिसमें आप कुछ चाहते हैं। कोशिश मेन एजेंडा है कि आप कोड समझ पाएँ, कोड लिख पाएँ और बेसिक कॉन्टेंट से रूबरू हो सको। ठीक है, तो मेन फंडा यही है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में बात की थी, MOVI ऐप जो है SLN MOVI ऐप, SLN से आ रहा है। माई फर्स्ट MOVI ऐप इज़ अ प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, डिपेंडेंसी होती है प्रॉपर्टीज, प्लेटफॉर्म, रिसोर्स, एंड वी हैव अ एप्सएमएल ऐप शेल, मेन पेज एंड MOVI प्रोग्राम्स। ठीक है, ये सब वन बाय वन हम पढ़ेंगे जैसा कि .NET MOVI ट्यूटोरियल में दिया है। हमें अपने तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, हम फॉलो करेंगे इसके गाइड को। और मुझे इस लगता है कि .NET MOVI से बेटर कुछ नहीं यहाँ पे। तो हम एक एक चीज़ बारीक से बारीक कवर करने की कोशिश करेंगे, और यदि हम मिस कर जाते हैं हो सकता है तो दूसरी वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो गो बैक टू दिस डिस्कशन। ओके, तो अभी हमने एडिट करना सीख लिया, कोड को हमने एडिट किया। दूसरा है कि रन ऑन मोबाइल डिवाइस। अभी तक हमने किस में किया था, मैक कैटलिस्ट पे। ठीक है, अब हम मोबाइल डिवाइस में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन डिप्लॉय टू वन और मोर ऑफ द प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन योर डेवलपमेंट environment. You just ran and deployed your app to macOS now. Let's deploy to iOS. Okay, close the .NET MOVI application you had running and return to Visual Code. Click on curly braces in the bottom right of the Visual Code window and in the status bar and select debug target. Okay, so इसमें iOS मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने provision certificate यूज़ नहीं किया है. Let's see, it's not required for emulators. Let me do that. Curly braces. What I have to do it, click on the curly braces in the bottom right of the Visual Code window in the status bar and select debug target. Okay, किया, Mac को भी select किया. Let me do that properly. इसके ऊपर पे launch configuration पे अब क्या करना है कि कोई भी select कर लेते हैं, iPhone SE 3rd generation, iPhone 16 Pro Max लेटेस्ट, इसको ले लेते हैं। ठीक है, iPhone Pro हमने ले लिया है 16, यहाँ पे 17 लिया हुआ है। लेट मी चेक वी हैव 17 or not. I can't see 17. Okay, we'll go with 16. No issue. You should now see iOS 15 as the new debug. Let me check, is coming as a debug. Yes, I can see iPhone 16 Pro Max. To run the app, click the Run and Debug icon in the Visual Code activity bar. This is activity bar. अच्छे से याद कर लो, activity bar है। Then click Run and Debug. Where is this is the play button और उसके ऊपर bug, Run and Debug. Let's see what happen. तो लास्ट टाइम हमें लगा था कुछ हार्डली 30 सेकेंड से भी कम। इस समय देखते हैं कितना टाइम लगता है। We'll see how much time it will take to execute this command. Oh great, 20 seconds again. Now emulators started. The simulators. Okay. एक चीज़ और कि जब भी हम आईफोन को यूज़ करते हैं, आईफोन को, राइट, तो उस समय हम इसको क्या बोलते हैं, सिमुलेटर्स बोलते हैं, आईफोन सिमुलेटर्स। और एंड्रॉयड को यूज़ करेंगे तो एंड्रॉयड इमुलेटर्स। ओके, छोटी सी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। योर एप्लीकेशन विल बिल्ड एंड डिप्लॉय टू आईफोन सिमुलेटर्स। प्लीज note this may take a minute. For us, I believe it's not taking a minute, it is in a minute. Or I can see here this is started. I can see the preview. It looks very good. बहुत अच्छा दिख रहा है। And it is virtually turning on an iPhone. Okay, तो ये भी टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। हमने इसे सिमुलेटर्स पे रन किया है, iPhone 16 Pro Max.
जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिल्ड एंड रन योर फर्स्ट .NET MOBI app. Perfect. Keep learning now that you got the basic. So this is comes under the very basic scenario. Continue learning how to build .NET MOBI apps with the self-guided learning path on Microsoft Learn. ओके, तो हम सेल्फ लर्निंग पाथ को ही फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ आपको सुनना है कहानी की तरह, समझना है और प्रैक्टिकल करना है पॉज करके। काफ़ी ईजी है। .NET MOBI लर्निंग पाथ पे हम क्लिक करेंगे। यदि किसी को वीडियो देखना है, इस लिंक पे जाके मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, तो इसके थ्रू आप एक बार जेम्स मोंटेग्नो को भी सुन सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिटिल मोर बेसिक्स टॉपिक की। तो शुरू होगा हमारा कवर अप जस्ट लाइक क्रिएट अ क्रॉस प्लेटफॉर्म अगेन आर्किटेक्चरल। तो हम फ्यू टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक यूनिट एक वीडियो में कवर करूँ, दूसरा यूनिट दूसरे वीडियो में, ऐसे करके यूनिट वीडियो क्रिएट करूँगा बेस्ड ऑन यूनिट वाइज। तो टाइटल भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपके पॉइंट भी कवर अप हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।